हमारा टॉपिक है बायो-सैवर्ट्स लॉ। बायो-सैवर्ट्स लॉ को हम लाप्लास लॉ भी बोलते हैं। ये लॉ हमें क्या बताता है, किसी करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन बताता है। तो हमारे पास क्या है कि ये हमने एक वायर लिया है एक्स वाई और आई करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है और पी पॉइंट के ऊपर हम जो है ये डिस्टेंस है आर डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे हमने एक लेंथ करंट एलिमेंट लिया है डी एल, ए बी मैंने उसको नाम दे दिया है। उनके बीच का जो एंगल है उसको हमने थीटा से डिनोट किया है। तो इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो चीज अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है हमारे पास कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का इस पी पॉइंट के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, कि वायर के अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट एलिमेंट की लेंथ क्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट से उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। ये 1 2 3 4 कंबाइनिंग 1 3 दिस, और ये हो गया डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है के। अब ये के जो है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट हमने चूज किया है। अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस के अंदर हमारे पास के की वैल्यू, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और सीजीएस में इस के की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हमारे पास इस करंट एलिमेंट और पी पॉइंट के बीच में फ्री स्पेस है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आया है। अब हम इनकी डायरेक्शन की टर्म्स में लिखें इसको, तो सॉरी वेक्टर की टर्म्स में लिखेंगे इसको, तो वेक्टर की टर्म में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये हो गया डी बी इन टर्म ऑफ वेक्टर म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये साइन थीटा हट गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया उसका। यहाँ पे म्यू नॉट जो है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, और इस म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर एम्पियर इनवर्स एंड मीटर इनवर्स जो है इसकी यूनिट होती है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, सॉरी 4 पाई होता है, ये 2 पाई नहीं होता 4 पाई होता है। अब हमारे पास क्या है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई हमारे पास। अब ये आई किसके लिए है, इस स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। हम ये सपोज करें भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे करंट एलिमेंट बने तो पूरा कंडक्टर बन जाएगा हमारे पास, और पूरा कंडक्टर बन जाएगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 4 होल या कंप्लीट कंडक्टर। तो उसके लिए हमारे पास क्या करेंगे, टोटल के लिए हम हमेशा क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास डी बी, इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास टोटल के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो गया बी और दिस इक्वल्स टू हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल
आर और ये हो गया आर क्यूब। अगर उसको उस टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे हमारे पास म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साथ में क्या आ गया साइन थीटा। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी टर्म्स में डिफाइन करेंगे। यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है उनको हम करंट डेंसिटी में डिफाइन करेंगे और वेलोसिटी की टर्म में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई है किसी पॉइंट पी के ऊपर किसी करंट एलिमेंट की वजह से, तो उसको डिफाइन करेंगे। तो वो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, हमें पता है करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी होती क्या है आई अपॉन ए। मैंने क्या किया, छोटा सा एडजस्टमेंट किया, दोनों को डीएल और इनसे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया आई डी एल अपॉन ये क्या बन गया वॉल्यूम बन गई हमारे पास। अब बायो-सावर्ट्स लॉ इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी, इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास D इज इक्वल्स टू डी बी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या रिजल्ट था म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल और क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये रिजल्ट था हमारे पास। इसको यहाँ पे पुट किया हमने तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया म्यू नॉट 4 पाई क्या बन गया जे क्रॉस आर और ये हो गया हमारे पास से वापस से आई क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आया है बायो-सावर्ट्स लॉ आया है इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है सर डीवी रह गया हमारे साथ में, डीवी भी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमें पता है हम उसको किसकी टर्म्स में निकालेंगे, चार्ज और वेलोसिटी की टर्म में निकालेंगे। तो हमें पता है आई डी एल, ये है हमारे पास। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ करंट को Q बाई डी टी और डी एल, और ये हो गया चार्ज। करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया Q डी एल अपॉन डी टी और ये बन गया वेलोसिटी Q और V। इसको वापस से उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई और वो क्या था हमारे पास आई डी एल क्रॉस आर था और अपॉन में आर क्यूब ऐसे था। तो यहाँ पे हमारे पास आई डी एल का मतलब क्या है क्यूब भी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास रिजल्ट, ये हो जाएगा क्यू और ये हो गया वी। तो ये हमारे पास क्या आ गया बायो-सावर्ट्स लॉ इन टर्म ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी की टर्म में आ गया हमारे पास। अब जो है हमारे पास हम इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो क्या है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ की जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो क्या है, पहली एप्लीकेशन है इसकी कि हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसी करंट कैरिंग लूप। इस तरह से कोई लूप है हमारे पास तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, वो बायो-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट करेंगे और वो इसकी पहली एप्लीकेशन है। तो पहली एप्लीकेशन क्या होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड due at the center of current carrying circular loop। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है हमारे पास, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो चीज हम वो चीज हम अपनी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कंसीडरेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है एक लूप लिया हमने इस तरीके से, ये लूप है
ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरीके से हमारे पास, और इसके अंदर आई करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है, आर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने सपोज किया दिस करंट कैरिंग कॉइल या लूप जो है ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे करंट एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो एक छोटा सा हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। इनके बीच में एंगल थीटा है, फिलहाल ये थीटा कितना दिख रहा है हमें, प्लेन ऑफ पेपर पे है, तो ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। कंसिडरेशन को ध्यान से सुनो, हमने एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लिया है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, आई करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है, और DL स्मॉल करंट एलिमेंट है। ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट हम मिलाएं तो ये पूरा लूप बन जाएगा हमारे पास। फिलहाल हम इस स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यूजिंग या अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट क्या निकाला था, DB, ठीक है। स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए कर रहे हैं तो हमने उसको भी DL है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, DB लिया है, और ये कितना आ गया हमारे पास, म्यू नॉट 4 पाई I DL इंटू में R, ये है, और ये हो गया था R3। अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई I DL R², और ये हो गया साइन थीटा। अब यहाँ पे इस केस में जो थीटा है वो कितना है हमारे पास 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो ये टर्म क्या हो गया हमारे पास, सिंपल ये आ गई। अब ये तो आया स्मॉल, इसके लिए आया, टोटल के लिए करेंगे तो क्या आएगा 4 टोटल लूप, टोटल के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया DB इज इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया म्यू नॉट 4 पाई I DL अपॉन R²। जो चीज कॉमन है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, बची हुई चीजों को हम एज इट इज लिखेंगे। यहां से हमारे पास हो गया B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन R², और ये हो गया DL। टोटल के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास DL क्या आएगा, इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर आएगा, और यहाँ पे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई R, यानी कि ये वाली जो चीज है DL किसके बराबर होगी 2 पाई R के बराबर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I 4 पाई R² इंटू में 2 पाई R, इससे एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बच गया हमारे पास, D इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई I अपॉन R, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर उस लूप में n टर्न्स हो, सिंगल टर्न था तो 2 पाई R था हमारे पास, n टर्न्स हो तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया DL, इसको हम क्या लिखेंगे 2 पाई RN for n टर्न्स इन लूप। अगर लूप के अंदर n टर्न्स हो तो ये रिजल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वापस से ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई I 2 पाई RN अपॉन R², ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम एक छोटे सी टर्म में और भी लिख सकते हैं, छोटा सा, B इज इक्वल्स टू, मॉडिफाइड फॉर्म में इतना करते हैं तो भी इनफ है, तो ये हो गया म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन R² इनटू एंगल सस्पेंडेड बाय द कॉइल एट इट्स सेंटर, सेंटर के साथ उसका कितना एंगल है। तो ये पहली एप्लीकेशन है हमारे पास बायो-सावर्ट्स लॉ की, कल हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन करेंगे, साथ में इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। थैंक यू।